हेलो बच्चों, आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मीन और मोड ये देख चुके हैं, क्या होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, और ग्रुप्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए मीन और मोड निकालने के क्या क्या तरीके हैं, क्या फॉर्मूले हैं, ये सब आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। तो आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे और यही इस चैप्टर का लास्ट है, क्योंकि ऑजिव आपको अभी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, मीडियन जैसे मीन आप पहले से जानते हैं, मोड भी पहले से जानते हैं, वैसे ही मीडियन भी पहले से जानते हैं। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है कि मीडियन क्या होता है, कि अगर कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसको वेल अरेंज्ड फॉर्म में रखा जाए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल मोस्ट डाटा होता है दैट इज मीडियन। मतलब ये ऐसा डाटा होता है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। उसके पहले जितना डाटा, उसके बाद भी उतने ही डाटा। तो इस तरह से ये मीडियन ठीक बीच के डाटा को चूज करता है। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डाटा है तब तो हम आसानी से ठीक बीच वाले को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ डाटा है तब तो बीच में मिडिल मोस्ट में दो डाटा आ जाएंगे, और दोनों में से किसको चूज किया जाए। तो इसका उपाय क्या है कि दोनों का एवरेज निकाल लिया जाए। तो अगर सबसे पहले मीडियन देखिए, इट इज द वैल्यू विच is in the middlemost of the data distribution when data are arranged in ascending और descending ऑर्डर। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी बिना अरेंज किए हुए हमको मीडियन की खोज नहीं करनी चाहिए। जैसा तैसा रॉ डाटा है, उसी में हम बीच वाले को खोज के कहें ये मीडियन है तो गलत हो जाएगा ना। तो एक नंबर के सवाल में इस तरह की बातें भी पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा है, ऑड नंबर ऑफ डाटा, इसको अगर हम n कह दें कि n डाटा है हमारे पास, तो मीडियन कैसे डिफाइन करते हैं, या मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है निकालने का, n+1 बाई वैल्यू ऑफ n+1 बाई 2th टर्म। जितने टर्म्स हैं या जितने डाटा हैं उसमें आप 1 जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। इसको डाटा भी लिख सकते हैं, इतना डाटा। तो सपोज दैट कि डाटा हमारा अरेंज किया हुआ है ऐसा 1, 5, 10, 15, 17 इस तरह से। तो n है यहाँ कितना 5, तो n+1 हो जाएगा 6, और n+1/2 कितना हो जाएगा 3। मतलब कि थर्ड डेटा जो है ये वाला, ये हमारा मीडियन होगा, ये मीडियन होगा, जबकि नंबर ऑफ डाटा ऑड है ना। और इवन हो तब हम उसको कैसे करते हैं, when n is even, number of data is even,
तो ऐसी हालत में मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो मिडिल मोस्ट डाटा आएंगे n/2 और उससे एक ज्यादा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज जो है वो मीडियन का वैल्यू देगा। इस तरह से देखिए 5, 7, 10, 17, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन है, यहाँ n इवन है ना। तो मीडियन कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n/2, तो n है 6, 6/2 और 6/2 प्लस 1 डाटा और डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ थर्ड डाटा एंड फोर्थ डाटा, इतना दोनों जो डाटा है, थर्ड डाटा एंड फोर्थ डाटा, थर्ड डाटा प्लस फोर्थ डाटा और डिवाइडेड बाई 2। इसको अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ इतना डाटा और ये इतना डाटा, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो थर्ड डाटा हमारा हो गया 10 और फोर्थ डाटा हो गया 17 और डिवाइडेड बाई 2, 27/2, तो ये हो जाएगा 1 और 3.5, ये इनका मीडियन निकलेगा। तो जब इवन हो इस तरह से निकालते हैं, ऑड हो तो उस तरह से निकालते हैं। ये आपने क्लास 9 में सीखा था। तो इन सभी बातों को, पढ़ी हुई बातों को याद रखना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के जो सवाल आते हैं उनमें ये सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं जो कि आपने पहले से पढ़ी हुई है, उनमें से भी पूछा जा सकता है। तो अब इसके बाद मीडियन फॉर अ ग्रुप्ड डाटा। median of a grouped data, grouped data distribution। ग्रुप्ड का मतलब, जैसा हमने मीन के लिए, मोड के लिए बनाया था, अलग अलग ग्रुप्स में डाटा को बांट के उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को लिख करके, है ना। तो मतलब क्लास इंटरवल्स अलग अलग अगर बने हुए हों और उसमें सभी क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो ये ग्रुप डाटा हुआ इस तरह से। तो क्योंकि वो क्लास इंटरवल्स में डाटा बंट गया है, तो अब हमारा काम नहीं चल सकता है अभी जो फॉर्मूला था उसको यूज करने से। तो अब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, किस तरह से उसको निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। मोड में भी L आपने देखा, मोड के फॉर्मूले में, है ना। तो वहां पे L क्या था, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। यहाँ पर भी इसी तरह से हम मीडियन क्लास निकालेंगे और उसका ये लोअर लिमिट होगा। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF में कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे ये अभी बताएंगे, और F में कौन सी फ्रीक्वेंसी लेंगे ये भी बताएंगे, और H क्लास इंटरवल का वेट रहेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल से आपको बताते हैं पहले की तरह, CI और FI 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to
60 और 60 to 65 और यहाँ ये 5, 20, 40, 50 और 25 ये है। यहाँ भी हमको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए। मीडियन और मोड दोनों निकालने के लिए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए। अगर नहीं है तो इधर 0.5 माइनस और इधर 0.5 प्लस करके उसको हम लोग पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो यहाँ तो कंटिन्यूअस है। तो अब CF निकालें। CF निकालना लास्ट क्लास में बताया था, सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाते हैं ना। तो 5 और 5 में 20 को जोड़ेंगे तो 25 और 25 में 40 को जोड़ेंगे तो 65 और 65 में 50 को जोड़ेंगे तो इतना हुआ और इसमें जोड़ेंगे तो 140। देखिए ये इनके सम के बराबर है कि नहीं, अगर ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, है ना। 5 और 5, 5 और 5 10, 3, 8, 12, 14। ये चीज हमेशा दोनों टैली होना चाहिए। तो हमने CF निकाल लिया। CF क्यों निकालना होता है? क्योंकि फॉर्मूले में हमको इसकी जरूरत है। तो कौन सा CF में 5 डाटा है अलग अलग, है ना। तो डाटा नहीं है, ये वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ, फिर से आप देख लीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि 0 से 15 के बीच में कुल 5 डाटा हैं और इसका मतलब हुआ 0 से 15 के बीच में 5 डाटा हैं और 15 से 30 के बीच में 20 डाटा हैं। इसलिए 0 से 30 के बीच में अब 25 हो गए, 0 से 45 के बीच में अब 65 हो गए और 0 से 60 के बीच में 115 हो गए और 0 से 65 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ डाटा 140 हो गए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये मतलब हुआ। अब n है, n/2 है, तो n का मतलब नंबर ऑफ डाटा। तो हियर n equal to 140, therefore n/2 equal to 70 हुआ। अब आपको देखना है कि ये जो n/2 वाला डाटा है जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, वो डाटा किस क्लास इंटरवल में गया है, वो डाटा किस क्लास इंटरवल में जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 डाटा हुआ, यहाँ 25 डाटा जोड़ा गया, जो 140 थे उसमें से 25 डाटा यहाँ जोड़े गए, 65 डाटा यहाँ जोड़े गए और इसके बाद 115 डाटा यहाँ जोड़े गए। मतलब कि 66 से लेकर के 115 तक के डाटा इस क्लास इंटरवल में हैं। यहाँ तक में इस क्लास इंटरवल में यहाँ तक आने में केवल 65 डाटा ही जोड़े गए हैं और उसके बाद 66वें डाटा से 115वें डाटा तक इस क्लास इंटरवल में हैं, जोड़े गए हैं। तो इसलिए जो 70 वाला हमारा डाटा है वो किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा, इस क्लास इंटरवल में पड़ेगा, है ना। तो ये आपको देखना है कि n/2 हमारा जितना है उतने नंबर का डाटा किस क्लास इंटरवल तक आते आते जोड़ा गया है, किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम ये निकालते हैं तो ये क्लास मीडियन क्लास कहलाता है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, द क्लास इंटरवल in which n/2th data is added। CF में जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसमें n/2 वाला डाटा किस क्लास इंटरवल में पड़ता है।
ठीक है। तो इस तरह से मीडियन क्लास (45 से 60) और इसलिए L हो गया 45, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अब हमको क्या करना है कि फॉर्मूला यूज करने के लिए अब F है और CF है, तो F में हमको कौन सा F लेना है, तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F, ये F होगा। और उसके इस क्लास के ऊपर जितने डेटा ऐड हो चुके हैं वो CF, ये CF, ये CF और ये F। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये F की जगह पर, और मीडियन क्लास के ठीक ऊपर तक जितने डेटा ऐड हो चुके हैं वो CF, वहां तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है ना। तो इस तरह से अब हम अगर फॉर्मूला में इन सबको रखें तो क्या हो जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू L दैट इज 45 और N/2 ये 70 और CF 65 और F 50 और H 15। देखिए L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L N/2 और CF मीडियन क्लास से ऊपर तक जितने डाटा हैं वो, जितने डाटा जुड़ चुके हैं वो, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा 45 प्लस 5/50 इंटू 15, तो ये 10 हो गया और इधर 2 और इधर 3, तो 45 प्लस 3/2 दैट इज 46.5। तो ये जितना भी डाटा है ये 0 से लेकर के 65 तक ये डाटा का वैल्यूज है, तो इनमें 46.5 जो है वो इन सब का मीडियन होगा। और जैसे मोड हमेशा मॉडल क्लास में लाई करता है, इसी तरह से मीडियन भी हमेशा मीडियन क्लास में ही लाई करेगा। मीडियन क्लास का मतलब ये हुआ कि वो क्लास जिसमें मीडियन लाई करे, जिसमें हमको मीडियन मिलेगा। तो आप देख लीजिए हमेशा कि जो मीडियन हमने निकाला है वो आपके मीडियन क्लास में पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो निश्चित ही रूप से कहीं ना कहीं गलती हो गई हो। मतलब अगर वैसे तो गलती ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अगर मीडियन क्लास के बाहर है तो 100% गलती है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। कई बार 1 मार्क्स के सवाल में इस तरह से पूछा जाता है कि कोई ये डाटा कलेक्शन आपको दे दिया गया क्लास इंटरवल बना करके, ग्रुप डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, और पूछा गया कि इस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल क्लास है और जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट दोनों का ऐड करके क्या आएगा, या अपर लिमिट ऐड करके क्या आएगा, या एक का लोअर और दूसरे का अपर लिमिट ऐड करके क्या आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी आपने मीन, मीडियन और मोड तीनों को देखा है, और अब एक सवाल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का बताते हैं। इसमें मीडियन का जैसा मीन में और मोड में बताया था, उसी तरह से अगर मीडियन में इस तरह का दिया रहे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H।
ये देखिए, इफ मीडियन ऑफ द given data distribution is 28.5, find x and y। ये देखिए, ये आपको दिया है CI और FI। टेन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। यह है 5x 20 15 y और 5। और यह भी दिया है कि सम दिया है, डाटा का सम है 60, ये भी दिया है ना। तो अब हमको निकालना है x और y, ये दो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है इनका वैल्यू निकालना है। तो क्योंकि x और y अननोन है, इसलिए अब हमको नहीं पता है कि इसका हाफ, 60 का हाफ 30 जो होगा वो जब हम इसको ऐड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो किस क्लास में पड़ेगा, क्योंकि x और y अननोन है ना। ये निकालते हैं 5 प्लस x, ये फिर 25 प्लस x और ये फिर 25 प्लस x प्लस y और फिर ये 30 प्लस x प्लस y। इतना हो गया। फाइव प्लस x 25 40 प्लस x और इधर हो गया 40 प्लस x और इधर हो गया 45 प्लस x प्लस y, ये इसका मतलब जैसा अभी बताएं कि ये चीज और ये चीज दोनों एक ही हैं, तो देयरफॉर 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60 या x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 45 15, ऐसा है ना। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर जो x और y है, यहाँ पर जो x और y है इसके बदले 15 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से 40 प्लस 15 और 45 प्लस 15, तो ये हो गया 55 और ये हो गया 60, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो x है अकेला, उसके लिए फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसको अगर बदलेंगे तो y के टर्म्स में आ जाएगा, इसलिए हमको अभी इसका और इसका वैल्यू पता नहीं है। लेकिन हमको जो पता है वो ये है कि मीडियन है 28.5, और क्योंकि मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में लाई करता है, इसलिए यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि मीडियन क्लास क्या होगा। तो देखिए 28.5 जो है वो किस में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, 20 से 30 वाले क्लास इंटरवल में पड़ेगा 28.5। और ये इसलिए ये फ्रीक्वेंसी और इसलिए ये उसके ठीक ऊपर तक जितने डाटा ऐड हुए
CF, है ना। तो सिंस मीडियन इज 28.5, therefore median class इक्वल टू 20 to 30। मीडियन हमको अगर मालूम है तो हम तुरंत मीडियन क्लास पता कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अब हम इसके तरफ आए। मीडियन क्लास तो हमको L पता है ना, L पता है, F भी पता है, CF भी पता है और H तो पता है ही। तो फॉर्मूले में हम इन सबको रख दें। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू L है 20, n/2, ये n है ना। तो n इक्वल टू 60, देयरफॉर n/2 इक्वल टू 30 माइनस CF 5 प्लस x, यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाइए, नहीं तो प्लस माइनस की गलती होने की संभावना रहती है। और F है 20, H कितना है 10, सभी क्लास इंटरवल्स का वेट है 10। ये हो गया। और अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x बाई 20 इंटू 10, ये यहाँ से 2 हो गया, इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x बाई 2। और ये किसके बराबर है? मीडियन के बराबर है। मीडियन कितना है? 28.5 है। तो देयरफॉर 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x बाई 2, है ना। ये मीडियन हमको दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू मीडियन का वैल्यू रखेंगे और अब इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाल देंगे। x का निकल जाएगा तो फिर y का भी निकल जाएगा। तो ये हो गया 8.5, इसको माइनस कर देंगे तो 25 माइनस x बाई 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा। और 25 माइनस x, या x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। और x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 7, 8 प्लस 7 इज 15। ठीक है। तो therefore x equal to 8 and since x plus y equal to 15, therefore 8 plus y equal to 15 and hence y equal to 7। तो ये y का वैल्यू निकल गया और ये x का वैल्यू निकल गया। तो देखिए क्या क्या किया। काम सब उसी तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप CF निकाल लीजिए, ये आपका FI है, CF है, CF निकाल लीजिए। ये आपको टोटल नंबर ऑफ डाटा जरूर दिया होगा। अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपको ये टोटल नंबर ऑफ डाटा जरूर दिया होगा। तो यहाँ से जब आप ये CF दिस इक्वल टू दैट, तो दोनों को ये कर देंगे तो x प्लस y का वैल्यू जैसे यहाँ पर आ गया निकल जाएगा, जिसको कि हम यहाँ यूज कर देंगे। या नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे हमको काम ही नहीं है। कर भी दें तो भी ठीक, ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। n आपको पता है तो n/2 निकाल लीजिए और फिर सबको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी f और उससे ऊपर तक कितना डाटा ऐड हो चुके हैं, कितने डाटा ऐड हो चुके हैं, वो CF। ये आप सब पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए और मीडियन का वैल्यू आपको दिया ही हुआ है ना, उसको आप रख दीजिए और इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और हमेशा याद रखिए यहाँ पर आपने एक ये रिलेशन निकाल के रखा हुआ है, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से x और y दोनों के वैल्यूज निकल जाएंगे। ये सब बहुत कॉमन पूछे जाने वाले सवाल हैं और 2-4 सवालों की प्रैक्टिस जरूर आपको करना चाहिए।
इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। या एक्सपेरिमेंटल, दोनों का एक ही मतलब होता है। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। इसकी कोई थ्योरी नहीं है वैसी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। मतलब कि जो आउटपुट्स आए हैं बार बार एक्सपेरिमेंट करके, उसके आधार पर बना हुआ ये फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये मीन, मीडियन और मोड तीनों के बीच के रिलेशन को दिखाता है। इट शोज द रिलेशन अमॉन्ग all the three measures of central tendency, mean, median and mode। ये जो तीनों हैं, एक बात और भी ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों हैं इसमें मीडियन और मोड, इन दोनों को हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं, लेकिन मीन को ग्राफिकली शो नहीं कर सकते। एक नंबर के सवाल में ये भी पूछा जाता है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। अच्छा, यहाँ देखिए तो ये है 2 मोड, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये है वो फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला। कभी कभी इस तरह का पूछ दिया जाता है कि कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया गया, इसका मीन, मीडियन, मोड निकालिए। तो आपने देखा ही है कि मोड निकालना सबसे आसान है और मीडियन भी थोड़ा सा आसान ही है, और मीन में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर हम मोड और मीडियन ये दोनों यूजुअल फॉर्मूले से निकाल लें और फिर इसके आधार पर मीन निकाल दें, जब मोड और मीडियन पता चल जाए तो मीन निकाल दें, तो इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। या कभी ऐसे ही बोल देगा, जैसे कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है और पूछ दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि किसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का मोड इतना है और मीन इतना है, तो मीडियन बताइए। तब आप वो वैल्यूज यहाँ पर रख करके मीडियन निकाल दीजिए। तो इस तरह से कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो इन सब वजहों से इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों की बात हो गई। ये सभी जो भी बातें हमने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो तरीके बताए हैं वो सब भी सवाल उस तरह के हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए। और जैसा कि हमने पहले कहा, तो मीन जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये हर एक डाटा को कंसीडर करता है, हर एक डाटा को एवरेज निकालता है, सबका एवरेज निकालता है, इसलिए हर एक डाटा को कंसीडर करता है। लेकिन इसी के साथ में इसकी डिमेरिट छिपी हुई है, क्योंकि ये हर एक डाटा को कंसीडर करता है तो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड होता है ना। अगर कोई बहुत सभी डाटा हैं एक जैसे, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, और एक कोई डाटा बहुत बड़ा है या एक कोई डाटा बहुत छोटा है बाकी सबसे, तो मीन हमेशा अफेक्टेड हो जाएगा और सही मीन हमको नहीं मिल पाएगा। और तो अगर मीन जहां पर सूट नहीं करे वहां पर हम लोग बाकी दोनों को यूज करते हैं, मीडियन या मोड को। और मोड तो मोस्ट बताता है सबसे ज्यादा क्या है ना। जैसे कि मोस्ट वैल्यूज ऑफ सेल है ना, सबसे ज्यादा लोगों की बेस्ट चॉइस क्या है, इस तरह की जो चीजें हैं किसी क्लास में
मोस्ट ऑफ द बच्चों का एवरेज रिपोर्ट क्या है, इस तरह की चीज़ें ये मूड से पता चलती हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, मिलते हैं।